हेलो दोस्तों, आरबी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। सभी का डाउट आ रहा था कि सर बस ये 20 नंबर का और जुगाड़ बता दो कि ये 20 नंबर में कहाँ से करें, क्या करें, बस ये बता दो। हमको समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, क्योंकि मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, लेकिन ये अब बचा हुआ है, इसका बता दो कुछ जुगाड़, और ये पता नहीं कहाँ से आता है। तो देखो, 20 नंबर का जो पोर्शन होता है ना अपना, इसको दो भागों में डिवाइड कर दो। इसमें से 10-10 नंबर में इसको बांट दो। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो पोर्शन होता है वो जीके का होता है 10 नंबर का, और 10 नंबर का जो होता है वो होता है करंट अफेयर का। ठीक है, तो देखो पहले हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर के ऊपर कि करंट अफेयर के लिए हम क्या किया जाए। तो देखो, करंट अफेयर के लिए ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। पहला काम आप ये करना, स्पीडी की बुक आती है, स्पीडी की, तो आप ये जो स्पीडी की बुक आएगी करंट अफेयर की, इसको लेके आना। ये होती है 1 साल की, पिछले 1 साल की बुक आती है, जिसके अंदर 1 साल के अंदर अंदर जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी हुआ है, वो 1 साल वाली आपको लेके आनी है। और इसका आपको बार बार रिवीजन करना है। जैसे अभी आप लेके आओ, सितंबर चल रहा है, अब जैसे तो सितंबर वाली आएगी, अक्टूबर आते अक्टूबर में आ जाएगी, फिर नवंबर में आ जाएगी। तो आप ऐसा करना कि अक्टूबर में आने वाला है, तो अक्टूबर की जो बुक आएगी उसको लेके आ जाना, एक बार आप उसको पढ़ लेना। उसके बाद नवंबर की फिर अगले महीने आएगी, उसको लेके आना। नवंबर के बाद में, नवंबर से मतलब मिड नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होगा, तो इसको लेके आना। तो 2 बार आप इसका रिवीजन कर लेना दोनों बुकों का, एक बार इसका करेगा, एक बार इसका करोगे, तो चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर, 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो पहला काम तो आपको स्पीडी की जो बुक है इसको लेके आना। पतली सी बुक है, 80-90 या 100 रुपए के आसपास होगी, वो अपने अपने स्टेट के हिसाब से होती है। ठीक है, एक काम तो ये करोगे। वैसे तो सारा काम इसी से हो जाएगा, स्पीडी की बुक से, लेकिन एक और बता रहा हूँ मैं आपको। कुमार गौरव सर जो हैं, सब जानते हैं इनको, करंट अफेयर पढ़ाते हैं सुबह सुबह 6 बजे। लेकिन सुबह वाली क्लास आपको 6 बजे वाली की नहीं कह रहा मैं आपसे ये कहूंगा कि कुमार गौरव सर क्या करते हैं कि मंथली क्या करते हैं, जो पढ़ा है पूरे मंथ में जो पढ़ा है उनमें से मोस्ट क्वेश्चन उठा के मंथली क्लास डालते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि प्रत्येक महीने की एक है, तो अपन को लास्ट 12 महीने की 12 क्लासें जो हैं इनकी, तो लगभग 1-1 घंटे की क्लास होती है। तो जो 12 क्लासें हैं, 12 क्लासें आपको लेनी है कुमार गौरव सर की, मंथली 12 क्लासें लेनी है आपको। ठीक है, और ये तो हो गई मंथली वाली, और एक होती है 6 मंथ वाली। ठीक है, एक होती है 6 मंथ वाली, जो लगभग जैसे जनवरी से लेके और जून या जुलाई तक की जो होती है, 6 महीने वाली, ये वाली। तो 12 क्लास है ये, और एक क्लास ये क्लास जब आप ले लोगे, ठीक है, तो उस और ये स्पीडी की बुक पढ़ लोगे, तो करंट अफेयर इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। और अगर गया तो ये समझ लो, ये पढ़ने के बाद अगर नहीं हुआ तो वो किसी से होगा ही नहीं। समझ रहे हो, बस जो ये पढ़ लिया आपने तो बाहर नहीं जाएगा, अगर इससे भी बाहर चला गया तो वो आपसे नहीं, किसी से भी नहीं होगा, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, तो मैक्सिमम तो देखो ये चीजें दोनों आप पढ़ोगे ना, इससे आपकी करंट अफेयर है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पोर्शन जो था उसको हमने करंट अफेयर के बारे में 10 नंबर के लिए चर्चा की है। ठीक है, कितने, 10 नंबर के लिए। अब हम बात करेंगे अगले जो 10 नंबर है उसके लिए। ठीक है, देखो अब हम चर्चा करते हैं जीके के लिए। जीके के बारे में तो देखो, जीके की थोड़ी सी दिक्कत ये है, जीके एक अथा भंडार टॉपिक है, और कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आई बात समझ में? तो देखो जीके में क्या है, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद में अपन पढ़ते हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके पढ़ो, इससे अलग भी फिर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो देखो इतना सब कुछ करने के बजाय मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो बढ़िया है, पहले से जीके पढ़ी हुई है तो बहुत बढ़िया है, आप उसका रिवीजन करो। ठीक है, लेकिन जो नए नए हैं, जिन्होंने जीके उठा के नहीं देखी, उनके लिए मैं बता देता हूँ। स्टैटिक जीके जो है ना, स्टैटिक जीके आपको इसको कंप्लीट करना है। स्टैटिक जीके को, स्टैटिक जीके की आपको क्या करना है, क्लास वगैरह लेनी है और उनको याद करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिलते हैं जीके के, वो स्टैटिक जीके के मिलते हैं। ठीक है, और इसी स्टैटिक जीके के अंदर ही आता है क्या, ज्योग्राफी। हमारी क्या आती है, ज्योग्राफी बोलूं या मैं स्टैटिक जीके बोलूं, एक ही बात है। तो पहले आप इन दोनों को कवर करो, ज्योग्राफी हो गई और स्टैटिक जीके एक बड़ा पोर्शन हो गया, जो ये मतलब ज्योग्राफी के अंदर ही आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पॉलिटी जो है, पॉलिटी और हिस्ट्री आपको याद करनी है। पॉलिटी के अंदर जैसे आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद हैं और संविधान संशोधन हैं, अनुसूचियां हैं, ये आपको इसके अंदर देखनी है, किसके, पॉलिटी के अंदर। और हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री आपको इन दोनों की बता रहा हूँ, पॉलिटी और हिस्ट्री, इन दोनों के अंदर जो मॉडर्न आती है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको आपको पढ़ना है। हिस्ट्री काफी लंबी पूरी है। ठीक है, वैसे 3 भागों में इसको बताया गया है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, इस पर आपको फोकस करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके और मॉडर्न हिस्ट्री, इसी के क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। यानी अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5 क्वेश्चन जो है, 5 से 6 क्वेश्चन इन्हीं के मिलेंगे, किसके, मॉडर्न हिस्ट्री के और स्टैटिक जीके के मिलेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ जो नए हैं, जिन्होंने पहले से पढ़ रखी है, वो तो ठीक है, धड़ाधड़ रिवीजन कर जाओ, लेकिन जो नए हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, आप स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी को कवर करो, और हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर आपको, पॉलिटी के अंदर आर्टिकल करने हैं, अनुसूचियां करनी है, संविधान संशोधन करने हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों, 1857 की क्रांति से लेके जब भारत आजाद हुआ तब तक जो जो हुआ पॉलिटी और हिस्ट्री के अंदर, बस वो याद करना है।
ठीक है, अगर इतना कुछ कर लेते हो तो आपके 10 में से 5-6 सवाल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो जीके और करंट है इसके बारे में 20 नंबर का पोर्शन मैंने बता दिया। अगर आप इतना सब कुछ करते हो तो 20 में से आप 10 और 15 के बीच में नंबर आराम से ला सकते हो। ठीक है, बाकी ये ऐसा पोर्शन है वो आपके लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए सारा हुआ पढ़ा हुआ आपका, और ऐसा भी हो सकता है जो आपने पढ़ा हुआ वो पेपर में ना भी आए, क्योंकि ये जो जीके है करंट है इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि वो पेपर में कहां से पूछेगा। ठीक है, तो इतना कर लो बस। बाकी आप मैथ पे, रीजनिंग पे और साइंस पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, इनको पढ़ लो, लेकिन टाइम निकाल के बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया अपने हिसाब से। सबसे ज्यादा टाइम आपको किस पे देना है, मैथ पे देना है, रीजनिंग पे देना है, साइंस पे देना है। उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, धन्यवाद।